नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की। देखिए, धनु लग्न वालों के लिए ये जो राहु का राशि परिवर्तन है वो किस तरह की संभावनाएं लेकर आ रहा है और हमें कैसे अपने पूरे 18 महीने का ये जो ट्रांजिट है वो क्या हमारे लिए चेंजेस लेकर आ रहा है, ये हम आज जानने की बहुत सूक्ष्म रूप से कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, ये जो राहु है मुख्य रूप से आपके 5वें घर में आ रहा है और केतु आपके 11वें स्थान में आ रहा है। पहले राहु आपके 6th हाउस में था और केतु 12th हाउस में था। तो अब वो आपके 5th हाउस में आकर आपके जीवन में किस तरह के परिवर्तन लेकर आ रहा है। देखिए, 12 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक का ये 18 महीने का ट्रांजिट है और उसमें हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे बदलाव हैं जिससे हमारे निर्णयों पर असर पड़ेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो उसमें किस तरह के परिवर्तन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये हम जानने की आज कोशिश करेंगे। देखिए, धनु लग्न के अंदर जब राहु 6th हाउस में से आपके पंचम भाव में जाएगा तो देखिए, 5वां घर सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं क्योंकि स्टडीज़ के लिए 5वां घर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो उनके लिए ये राहु बहुत ही अच्छा काम करेगा। मेरे हिसाब से मेडिकल के अंदर या मेडिकल की फील्ड से कंसर्न कोई भी प्रकार का रिसर्च है या कोई भी प्रकार की ऐसी संभावनाएं अगर बनती हैं कि आप कोई भी टेक्निकली एजुकेशन लेना चाहते हैं, इवन इंजीनियरिंग के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो ये राहु आपको बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि ये कोई भी प्रकार का रिसर्च टेक्निक उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। तो स्टूडेंट्स के लिए और स्पेशली ये दो सेक्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बाकी दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि करियर से जब करियर का कोई भी सिलेक्शन आता है तो उसमें भटकाव नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी हम किसी के बहकावे में आकर कोई कोर्स की तरफ हमारा अट्रैक्शन बन जाता है और हम चले जाते हैं, फिर लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे किसी भटकाव से बचिएगा। आपके इंटरेस्ट, आपकी एक फोकस के साथ डिसीजन लीजिए तो आपके लिए अच्छा है। प्लस किसी भी प्रकार का भटकाव स्टडीज से बाहर आपका फोकस खराब कर सकता है। तो ये चीज़ से आप थोड़ा सा फोकस रहकर कार्य कीजिए तो अच्छा है आपके लिए। बाकी मेडिकल और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अभी इन्वेस्ट करने में मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी कोई भी प्रकार का ऐसा राहु का बनाया हुआ माया जाल जो होता है, एक इल्यूजन होता है, तो उसमें मत फंसिएगा। बहुत सोच समझ के लॉन्ग टर्म पे या बहुत लंबा सोच कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर आप सोचते हैं कि एकदम से आपको कोई बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए तो ये समय नुकसान हो सकता है आपको, और कुछ ऐसी परिस्थितियां और गलत डिसीजंस आपको नुकसान दे सकते हैं। पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो पंचम भाव में जब राहु आता है तब व्यक्ति हमेशा किसी के अट्रैक्शन में आके किसी भी रिलेशनशिप की तरफ चला जाता है। तो कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर अगर ले जाना चाहते हैं तो पहले उस व्यक्ति का 100% आपको उसके स्वभाव या उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको जो सामने वाला व्यक्ति होगा वो दिखाएगा कुछ और वो होगा कुछ और। तो इस तरह की स्थिति राहु क्रिएट करता है, आपको एक इल्यूजन क्रिएट करता है और बहुत कुछ बड़ा बड़ा दिखा देता है मगर होता कुछ नहीं एंड में। तो किसी पर भी रिलेशनशिप में एकदम से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना इस समय में आपको बहुत ध्यान रखने की स्थिति है, क्योंकि ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है और लोगों को प्रॉब्लम्स भी होती है। अगर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है तो थोड़ा सा उस रिलेशनशिप में शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि काफ़ी राहु के कारण स्थितियां खराब हो जाती है, संबंधों में खटास आ जाती है। तो अगर आप अपने रिलेशन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। अगर कोई भी चीज़ है तो उसको बैठकर सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने ये तक देखा है कि व्यक्तियों के बीच में काफ़ी डिस्प्यूटेड स्थिति ये राहु क्रिएट करता है। तो पहले से आप जानते हैं कैसी स्थिति हो सकती है, तो सामने वाले को परख कर फिर ही उसके अंदर आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट लेवल पर अगर रिलेशनशिप को ले जाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है।
दूसरा कि अगर इस राहु के कारण मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको रहना अलर्ट है। कोई भी चीज़ हो, किसी पर भी एकदम से ट्रस्ट करना, और एज अ रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसी स्थितियों में प्रेम के अंदर चीटिंग हो जाती है व्यक्तियों के साथ। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे का समय आपको पास ऑन करना। और देखिए, सबके लिए सेम नहीं होता, क्योंकि महादशा अंतरदशा सब कुछ देखा जाता है। आपका पर्सनल चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोटे रूप से ये प्रैक्टिकली मैं बता रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, मगर हर व्यक्ति की अपनी महादशा है, अंतरदशा है, उसके ऊपर से आप 100% जजमेंट लगा सकते हैं। मगर ये जो बदलाव है उसमें ये संभावनाएं होती हैं। अब राहु की कुछ दृष्टियां देख लेते हैं। देखिए, राहु की जो एक दृष्टि पड़ेगी वो आपके केंद्र पे पड़ेगी, यानी कि लग्न पे पड़ेगी। तो इसके कारण क्या होता है कि इंसान कुछ स्थितियों में, जैसे कि आप कोई भी कोर्स सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा। आप कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कुछ डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स होगी। मगर बहुत ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए, केंद्र में जब जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो इंसान को वो बहुत बड़ा बड़ा इल्यूजन दे देता है। तो अगर कोई भी जॉब के अंदर है या कोई ऐसी स्थिति है, किसी के भी कहने से एकदम से कोई बड़ा चेंज करना, या आप अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा बदलाव अगर लेकर आना चाहते हैं, तो शुरू के 3 महीने तो ये डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। क्योंकि राहु हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक माया क्रिएट करता है, और आपको बहुत कुछ संभावनाएं आपके मन में खड़ी हो जाती है कि ऐसा भी हो सकता है। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली ये नहीं होता, और फिर वहाँ पर इंसान का मन और उसके अंदर एक निराशा आ जाती है और एक आत्मविश्वास अंदर से ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि हमेशा कोई भी डिसीज़न लो इस समय के अंदर, तो किसी के बहकावे में आकर नहीं लेना है, और बहुत ही कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़िएगा। कोई भी चेंज है जुलाई के बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं तो अच्छा है आपके लिए। उससे पहले आप कोई भी बदलाव है अगर उसको टाला जाए तो अच्छा है आपके लिए। अब बात करते हैं, देखिए राहु का एक दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ता है। तो देखिए 11th हाउस में ऑलरेडी आपका केतु स्थित है, और केतु जो है वो भी एक तरह से क्या है, एक्सपेंसेस को बढ़ाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बहुत कुछ गेन्स होंगे, एक ऐसा इल्यूजन देता है। आप कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें भी शुरुआत में ही आपके काफ़ी बहुत सारे ड्रीम्स दिखाएगा आपको कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। मगर मैं आपसे एक तरह से आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिएगा। बिल्कुल भी प्लानिंग के बिना कोई भी काम नहीं करना, प्लानिंग के बिना कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करना। जो भी करना प्रैक्टिकली और एडवाइस लेकर करिए। कोई भी जिद के पीछे या किसी व्यक्ति पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर कर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान होता है। राहु की एक दृष्टि आपके भाग्य स्थान पे भी पड़ती है। तो देखिए, ये भाग्य स्थान के अंदर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो 9th हाउस आपके भाग्य का है, और एक तरह से देखा जाए तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड अगर कोई भी प्रकार का कार्य है जो अटक रहा है तो उसमें ये आपको सपोर्ट करता है। मगर फिर भी मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ों में व्यक्ति को जब आप कोई जॉइंट बिजनेस करते हैं, कोई भी नई ऑफर है, उसमें इनिशिएटिव लेना है आपको, तो लोगों के साथ जो कनेक्शन बनना चाहिए वो कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करेगा। और कहते हैं कि बहुत भाग्य के अंदर जो बढ़ोतरी आप चाहते हैं वहाँ आपके एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो मेरे हिसाब से कर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको मेहनत के जितना भी प्राप्त होता है तो वो भी एक प्रोग्रेस है, और कभी कभी क्या एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो थोड़ा सा ओवर एम्बिशियस होने से आप बचिएगा। बाकी गेम्स बने हुए हैं, क्योंकि दूसरे प्लैनेट्स की भी इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु है, शनि है। मगर इसके लिए मैंने जो आज 3 चीज़ें, जो 3 दृष्टियाँ आपको बताई है, वो मुख्य रूप से आपको जो जो पॉइंट्स बताए हैं उनको ध्यान में रखकर ही आपको आगे के डिसीजंस लेने हैं। देखिए, जुलाई के बाद का समय ज़्यादा फेवरेबल है। मगर रिलेशनशिप की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, या स्टॉक मार्केट की बात की जाए, जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रखकर डिसीजन लीजिएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टार्टिंग के 3 महीने थोड़े से कठिन रहेंगे,
क्योंकि एक ट्रांजिशन है प्लस दूसरे प्लैनेट्स के भी इफेक्ट है, तो थोड़ा सा पूरा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो कोई भी ग्रह का जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होता है वो प्राप्त करने में उसको थोड़ा समय लगता है, मगर तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखकर डिसीजन लेना है, प्लान करके करिए तो काम सफल होगा आपका। और जो भी संभावनाएं हैं सबको प्रैक्टिकली सोचकर प्लान करके उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। जो आपसे ज़्यादा सीनियर्स हैं या जो भी आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। देखिए, जो भी स्थितियां हैं उसको प्लान करके अपनी आगे की जो जर्नी है 18 महीने की प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।